भगवान महादेव शिव को त्रिलोकेश्वर, संहारकर्ता और महामृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु के देवता यमराज भी शिव के अधीन हैं और एक पौराणिक कथा में भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर अपने भक्त को मृत्यु से बचाया था। यही कथा भगवान महामृत्युंजय के स्वरूप को प्रकट करती है। एक समय की बात है, प्रसिद्ध ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मारुद्वती को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मृकंडु, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक अल्पायु लेकिन तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु लेकिन मंदबुद्धि पुत्र। जो भी तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने पहला विकल्प चुना। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कुछ समय बाद मार्कंडेय नामक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसे मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहने का वरदान था। मार्कंडेय की शिव भक्ति और मृत्यु का समय। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र बने तो वे बाल्यकाल से ही शिव के परम भक्त थे। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को उसकी मृत्यु के बारे में बताया। मार्कंडेय को यह सुनकर कोई भय नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब यमराज को आदेश मिला कि मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो गई है तो वे मृत्यु का फंदा लेकर वहां पहुंचे। यमराज का आगमन और भगवान शिव का महामृत्युंजय रूप। यमराज ने जैसे ही अपना पाश फंदा फेंका, वह मार्कंडेय के गले में पड़ गया। लेकिन मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। जैसे ही यमराज ने उन्हें खींचने का प्रयास किया, अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शंकर रौद्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया। यमराज इस वार को सहन नहीं कर सके और वहीं अचेत हो गए। पूरी सृष्टि हिल गई। देवताओं को चिंता हुई कि यदि यमराज नहीं रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज को जीवनदान और मार्कंडेय को अमरत्व। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे यमराज को पुनः जीवित करें। भगवान शिव ने कहा, मैंने यमराज को दंड दिया क्योंकि उन्होंने मेरे भक्त को मृत्यु देने की हिम्मत की, लेकिन सृष्टि के संतुलन के लिए मैं उन्हें पुनः जीवित करता हूं। इसके बाद भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवनदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, जो भी सच्चे मन से मेरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और मेरा यह भक्त मार्कंडेय अब सदा के लिए अमर रहेगा। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ और भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा जाने लगा।